Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the second and third human impact on ecosystems balance. जो इकोसिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट ह्यूमंस ने डाला है, अब आइए उसको डिस्कस करते हैं उसके दूसरे और तीसरे पॉइंट को. सो लेट्स मूव टू द बोर्ड. So dear students, the second human impact on the ecosystem, that is acid rain. Our first one was that was global warming. This is the second point. और dear students, acid rains क्यों होती हैं? Because the oxides of nitrogen, they react with water vapors in the atmosphere and are in the presence of sunlight, they are transformed into HNO2 and HNO3. The nitrous acid and the nitric acid. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो सल्फर की ऑक्साइड्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, दिस वाज नाइट्रस ऑक्साइड and the sulfur dioxide. It also reacts with the water vapors in the presence of sunlight and it is converted into H2SO3 and H2SO4, means the sulfurous acid and the sulfuric acid डियर स्टूडेंट्स ये वेपर्स की फॉर्म में रहेंगे दिन के वक्त टू हाई टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा एटमॉस्फेयर का, सो दे विल बी कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप्स. ठीक है, सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ये रहेंगे ऊपर वेपर्स की शक्ल में ही, बट एज सून एज द टेम्परेचर गेट्स लोअर, they condense into rain droplets. और इन ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, क्योंकि ये कौन से जो किस चीज़ की कंडेंसेशन हुई है, इन एसिड्स की. क्लियर? तो अब जब ये पढ़ेंगे, when these will fall, when they fall on earth, when they fall on earth, they cause destructive effects. और एक और चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एसिड रेन्स हैं इनकी जो पीएच होती है, द पीएच ऑफ एसिड रेन, that is ranges from 3 to 6, और 3 to 6 का मतलब है it is highly acidic, यानी 3 जो है ये highly acidic है, क्योंकि 7 से नीचे जैसे ही हम जाते हैं so it is acidic, और 7 से ऊपर की तरफ जब pH आती है तो it is basic. Now what will be the effects? Effects due to acid rains, जो तेजाबी बारिशें होती हैं इनकी वजह से क्या क्या असरात हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो नंबर 1,
the destruction of nutrients present in the water. पानी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो होंगे इन एसिड्स के साथ रिएक्ट कर कर और वो ख़त्म हो जाएंगे. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, it causes the pH of water bodies to lower extent, means के 3 to 6. और इससे क्या होगा? It will cause the death of many aquatic organisms. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आम तौर पर अल्कलाइन जो पीएच होते हैं उसमें रह रहे होते हैं, तो एसिडिक पीएच को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो मरने लग जाएंगे. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये जो पीएच है इसकी जो कम होने की वजह से जो एसिड रेन्स हैं ये एक्वेटिक लाइफ को तबाह कर सकती हैं. नंबर 3, दे वॉश आउट. जब ये सॉइल के ऊपर पड़ेंगी, दे वॉश आउट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जब ये मट्टी के ऊपर पड़ेंगी तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो वॉश आउट कर देंगे उनके साथ रिएक्ट करके. इसी तरह से when they fall on the plants, they destroy their leaves. उनके पत्ते जो हैं वो तबाह हो जाती हैं. और ख़ास तौर पर the chlorophyll, the green pigment, is destroyed, and also the stem is damaged. तो जैसे वो जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं, एसिड रेन के ड्रॉप्स उनके स्टेम के ऊपर पड़ेंगे तो स्टेम जो है वो डैमेज हो जाएगी, उसके लीव्स डैमेज हो जाएंगे. इसी तरह से देयर रूट्स एंड ऑल्सो द रूट हेयर्स, क्योंकि रूट हेयर्स और रूट्स जो होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल. तो हम इस सॉइल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं. द रूट हेयर्स आर बैडली इफेक्टेड. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इसका जो नुकसान जिसकी वजह से होता है एसिड रेन्स की वजह से, दैट इज द मेटल्स यानी जितनी भी धातें होती हैं, एंड द मेटालिक सरफेसेस, जितने भी मेटल से बनी हुई सरफेसेस हैं, दे बिकम कोरोडेड. वो गल जाती हैं, उनके ऊपर ऐसे स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो शाइन है वो ख़राब हो जाती है और वो ऐसे जैसे वीक होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज कि एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके और उनको डिज़ोल्व कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इट डिस्ट्रॉयज द बिल्डिंग मटेरियल्स. क्योंकि ज़्यादातर तो जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्डिंग्स ही बनी हुई हैं, लेकिन बिल्डिंग का कौन सा स्ट्रक्चर जो इससे तबाह होगा? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लाइक द gypsum, like dolomite, like the limestone, like the marble, and also slate. डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मुख्तलिफ तरह के बिल्डिंग रॉक्स हैं. आप लोगों ने देखा ही होगा घरों में
जिप्सम इस्तेमाल होता है, डोलोमाइट ये भी एक ऐसा पत्थर है जो कि आमतौर पर फॉर बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। लाइमस्टोन जो चूना है वो भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है। मार्बल घरों में जो लगाई जाती है उसके ऊपर पड़ेगा तो उसको डिज़ोल्व कर वीक कर देगा। स्लेट ये आमतौर पर जो घर की छतों के ऊपर वो छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसीस की शक्ल में ये लगाया जाता है। सो स्लेट दे गेट dissolved and become weak. और एक इम्पॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स, जो ताजमहल का नाम सुना होगा आपने, दैट इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल has been corroded due to acid rain. So उसके जो बहुत कीमती किस्म का उसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है, जो मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल लगा हुआ है, वो करोड़ हो चुका है, वो गल चुका है, क्योंकि ये उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं। जो एसिड रेन्स होती हैं, जो इसके अंदर मौजूद एसिड है वो इन बिल्डिंग मटेरियल को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है और उनको वीक करना शुरू करता है। उसको स्टोन कैंसर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोन कैंसर। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उनके जो गेट्स हैं और मुख्तलिफ जो सामने जो पीसेस होते हैं उनके ताजमहल के, उसके ऊपर वो बारिश के कतरे पड़ पड़ के, एसिड रेन के, वो उनके ऊपर बुरे तरीके से बैड स्कार्स पड़ चुके हैं, उनके ऊपर मार्क्स पड़ चुके हैं, जो कि अब रिपेयर एज इट इज़ इतनी आसानी से नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन्स। अब तीसरा जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उसके हवाले से बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड ह्यूमन इम्पैक्ट इज deforestation. So पहले डिफॉरेस्टेशन को डिफाइन कर लेते हैं। So deforestation, it is the clearing of forests by natural causes or humans। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन, और इट इज द कटिंग डाउन ऑफ trees of forests for agriculture land। तो इन दोनों में से जो आपको डेफिनेशन इजी लगे वो दोनों इनमें से आप कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, क्लियर का मतलब उनको सफाया कर देना है, और ये सफाया किस वजह से हो सकता है? दो रीजन की वजह से। बाय नेचुरल कॉजेज, यानी कुदरती तौर पर भी सफाया हो सकता है, कोई आफत आ गई, कोई इस तरह से कोई डिजास्टरस कंडीशन हो गई, या फिर इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से। और ज़्यादातर जो सफाया हुआ है, जो क्लियरेंस हुई है, डिफॉरेस्टेशन, उसके पीछे जो मेजर रोल है वो इंसानों का ही है। डियर स्टूडेंट्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स have been cleared by humans for, number one, for making roads, सड़कें बनाने के लिए, जंगल में से उसको काट दिया, जंगलों को, उसमें से सड़क निकालने के लिए। Number two, for making
रेल्स ट्रैक, जो ट्रेनों का जो ट्रैक होता है रेल ट्रैक, उसके बनाने के लिए, या फिर फॉर माइनिंग पर्पसेस, कानों की खुदाई के लिए उसको जो है वहाँ से जंगलों को काट दिया, और फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए उसका सफाया कर दिया कि वहाँ पर जंगल काट के और एक ज़री ज़मीन बनाई जाएगी, उससे फिर पैसा कमाया जाएगा। तो ये कुछ चंद एक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं इंसानों ने काट दिए। डियर स्टूडेंट्स, इनके काटने से जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इंसानों के अंदर एक वो फैक्टर जिसकी वजह से ज़्यादा तबाही और फैली है, इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस हुआ है, दैट इज़ द ह्यूमन preys upon insect pests predators। मतलब कि ऐसे प्रीडेटर्स को वो शिकार करता है जो कि इंसेक्ट पेस्ट के जो प्रे हैं, मतलब कि ये उनके प्रीडेटर्स हैं। ये प्रीडेटर्स खाते हैं इन इंसेक्ट पेस्ट को, और इन प्रीडेटर्स को किल कर देता है इंसान अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए या उसको गेम्स के लिए वगैरह वगैरह। इससे होगा क्या कि जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं दे विल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अनचेक्ड। अनचेक्ड मीन्स के बगैर रुके। उसकी रीज़न क्योंकि इंसानों ने जंगलों से उनके जो प्रेडेटर्स हैं उनको मार दिया, तो उससे क्या होगा, दे विल डिस्ट्रॉय स्टेम्स एंड कॉज डिजीजेस, और उससे बेतहाशा बीमारियां जो प्लांट्स को जंगल के अंदर फैलाएंगे। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट का एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा, उनको इम्बैलेंस करने में इनडायरेक्टली इंसानों का हाथ। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं उसको भी देख लेते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले तो चीज़ है कि जो फॉरेस्ट हैं दे आर द ब्यूटी, सो देयर इज लॉस ऑफ ब्यूटी, देयर इज लॉस ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ये ग्रीनरी है हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है, और ये सूरज से आने वाले जो स्ट्रॉन्ग लाइट होती है ये उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, और इस तरह से हमारी जो आंखें उससे प्रोटेक्ट भी रहती हैं। सो लॉस ऑफ ब्यूटी। नंबर 2, इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आने वाला है दैट इज़ लेस रेनफॉल, बारिशें कम होंगी, क्योंकि जंगल कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी तो क्लाउड कवर कम बनेगा, क्लाउड कवर कम होगा तो रेनफॉल भी यानी प्रेसिपिटेशन भी कम होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी एटमॉस्फेयर में। और आपने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, इसकी वजह से जब ये कंसेंट्रेशन रेज करेगी तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी डियर स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड द पोलर आइस कैप्स। वो पोलर आइस कैप्स इतनी तेजी से बन नहीं रहे होते, उनकी लेयरिंग हो नहीं रही होती जितनी जल्दी वो पिघल रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट लीड्स टू फ्लड्स। तो जब फ्लड्स आएंगे द फ्लड्स विल वॉश अवे द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, वो अपने साथ सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाएंगे। इससे क्या होगा, इट विल लीड टू द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उससे मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी, वो फर्टाइल नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ जो फ्लड्स हैं दे ऑल्सो इफेक्ट्स द ह्यूमन पॉपुलेशंस, घर बार तबाह हो जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, सामान
जो है वो बह जाते हैं, घरों की छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, और समटाइम्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद जो जानवर होते हैं वो बिलों से बाहर आ जाते हैं पानी की वजह से, एंड दे ऑल्सो यूज टू किल द ह्यूमन्स, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। सो इनडायरेक्टली सिर्फ डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये इतने ज़्यादा नुकसानात का खमियाजा भुगतना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल एरोशन, मट्टी के अंदर कटाव पैदा होना। मीन्स कि जो ट्रीज होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो उस मट्टी को अपनी जगह पे काबू करके रखती हैं। तो जब आप दरख्त काटेंगे तो रूट्स भी कटेंगी, रूट्स कटेंगी तो मट्टी जो है ऊपर नरम लेयर में इकट्ठी हो जाएगी। जब बारिश पड़ेगी तो मट्टी को साथ बहा के लेके जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर कटाव पैदा होगा मट्टी के अंदर, उससे हम कहते हैं सॉइल इरोशन, और वो अपने साथ तमाम न्यूट्रिएंट्स को भी साथ बहा कर लेके जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एसिड रेन और डिफॉरेस्टेशन किस तरह से हमारे इकोसिस्टम्स के बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो। तो हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं। अल्लाह ही हमें इन चीज़ों से बचाए और हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि इन पॉल्यूशन से बचा जा सके, ताकि इनके बुरे असरात जो हमारी वजह से पैदा हुए हैं इकोसिस्टम्स पे, वो कम किए जा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।